अस्सलाम वालेकुम। पाक गैरिजन के होनहार स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर। बेटे हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का हमने लास्ट लेक्चर में पेज नंबर 6 और 7 सिंबल एंड बैलेंस से डिस्कस किया था। तो बेटे आज हम 8 और 9 पेज, दो बड़े इजी से पेजेस हैं बेटा, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो टॉपिक्स हैं ये कंपाउंड एंड मिक्सचर है। आप अपनी केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक अपने सामने रखिएगा ताकि आपके जो रेलेवेंट जो चीज़ें यहाँ पे टॉपिक्स में हैं वो भी क्लियर होती जाएं। बेटे होमवर्क बड़े अच्छे तरीके से करिएगा क्योंकि कोविड की वजह से बड़ी परेशानी आ रही है। तो ये लेक्चर्स आपके लिए बड़े बेनिफिशियल हैं, बड़े यूज़फुल हैं कि आप इनको अच्छे तरीके से सुने और इससे फ़ायदा लें। जी बेटा, हम इस लर्निंग से इंशाल्लाह गेन करेंगे। जी बेटे, हमारा आज का जो लेक्चर है वो है कंपाउंड और मिक्सचर पे। कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, आज हम डिटेल में इंशाल्लाह इसको सीख लेंगे। जी बेटे, हमारी अगर बुक पे गौर करें तो पेज नंबर 7 एंड 8 बनता है आपकी टेक्स्ट बुक पे। तो हम जो पहली चीज़ डिस्कस करेंगे वो बेटे है कंपाउंड। जी, हम कंपाउंड डिस्कस करेंगे। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, ये एक ऐसी शय है मेड अप ऑफ 2 और मोर। जी बेटे, ये सब्सटेंस है। एक बात याद रखिएगा, कंपाउंड एक सब्सटेंस है जो बनी हुई है। किससे बनी हुई है जी? 2 और मोर एलिमेंट्स जो कि केमिकली कंबाइंड टुगेदर। जी बेटा, हमारी एक जो डिस्कशन है वो गौर से समझनी है आपने। जब एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें, गेन करें या शेयर कर लें और इस तरह से आपस में कंबाइन हो जाएं तो इसको हम केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। जी बेटे, एलिमेंट्स अगर केमिकल कॉम्बिनेशन से आपस में कंबाइन हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो बनने वाली चीज़ का नाम हम कंपाउंड रख देते हैं। जी, सब्सटेंस है कंपाउंड, बना किससे है? 2 और मोर एलिमेंट्स से जो केमिकली, बेटा ये वर्ड यूज करना है हमने। कंपाउंड सब्सटेंस है और केमिकली कंबाइंड एलिमेंट्स से बना है। एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड कर रहे हैं। और फिर एक और बहुत अहम चीज बेटे, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि ये फिक्स रेशो बाय मास से केमिकली कंबाइन कर रहे हैं। एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन कर रहे हैं। दूसरी अहम चीज जो है कि वो फिक्स रेशो से एक मुतअय्यन यानी तयशुदा मिकदार, एक चीज की दूसरे की तयशुदा मिकदार से मिले, केमिकली मिले, तो फिर बनने वाली चीज कंपाउंड है। जी, तो कंपाउंड की अगर हम बात करें ना, जब कंपाउंड बनता है तो बेटे एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं, उनकी अपनी खसूसियात जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। अब नई जो चीज बनती है उसकी खसूसियात जाहिर हो रही होती हैं। जी, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, अब इस कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट आना है, जो नतीजा निकलना है, जो अब इन्होंने कंबाइन हो जाना है, तो होना क्या है बेटा? एलिमेंट्स लूज दियर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की अपनी खसूसियात जो है वो खो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। और फिर होगा क्या? एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, नई चीज बनाएंगे जिसको आप कंपाउंड कहेंगे। और इस कंपाउंड की बेटे इंटायरली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पे, इंटायरली डिफरेंट, मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ, यानी मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ खसूसियात वाली चीज बननी है। वो कंपाउंड जो है उसकी उन एलिमेंट्स से खसूसियात मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ हैं जिनसे ये बना है। तो बेटे इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। वाटर, आप वाटर को H2O फॉर्मूला से जानते हैं। ये बेटे एक कंपाउंड है जो किससे बना है? फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। किसका केमिकल कॉम्बिनेशन बेटे? बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप यहां पे गौर करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो चीजें मिली हैं और कंपाउंड बन गया। और इसमें जो इनकी रेशो है बेटा, जो इनकी रेशो है वो 1:8 है बाय मास। यानी ये 1 जो है ये हाइड्रोजन के लिए है और जो 8 है ये ऑक्सीजन के लिए। यानी हाइड्रोजन एक हिस्सा हो तो ऑक्सीजन अपने मास के लिहाज से 8 हिस्से होगा। जी, अगर टाइप्स की बात करें तो बेटे टाइप्स बड़ा इजी, बहुत इजी।
कंपाउंड्स की टू मेजर टाइप्स है, हम इनको आयनिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं और सेकेंड टाइप जो है वो है कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो बेटे डिस्कस करते हैं आयनिक कंपाउंड्स क्या है। आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं बेटे जिनमें थ्री डायमेंशनल, जी थ्री डायमेंशनल, बेटे मेरे हाथ की तरफ गौर करिए, इसकी कोई ऊंचाई है, हाइट है, इसकी कोई लेंथ भी है और इसकी कोई विड्थ भी है। अगर किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी चीज की हाइट भी हो, लेंथ भी हो और विड्थ भी हो, तो मैं ऐसी चीज को थ्री डायमेंशनल का नाम दूंगा। तो आयनिक कंपाउंड्स में जो आयन्स, जो कंपाउंड्स को बनाते हैं वो थ्री डायमेंशनली एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं। जी आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म थ्री डायमेंशनल सहसिम्मती, यानी तीन सिम्मतों वाला, तीन अतराफ वाला एक क्रिस्टल लेटस बनाएंगे। जैसे आपकी बिल्डिंग्स ईंटों से बनी है ना बेटा, आयनिक कंपाउंड्स जिन छोटे छोटे यूनिट्स से बने हैं उनका नाम है क्रिस्टल लेटिस, और ये क्रिस्टल लेटिस थ्री डायमेंशनल है। थ्री डायमेंशनल मतलब इनकी हाइट भी है, ऊंचाई भी है, विड्थ भी है और फिर इसकी लेंथ भी है। और इसमें इन विच ईच आयन, यहां पे बात गौर से समझनी है बेटा, हर आयन जो होगा इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स, मुख्तलिफ चार्ज वाले, यानी पॉजिटिव है तो उसको आसपास से नेगेटिव चार्ज्ड आयन्स ने घेरा हुआ है। अगर नेगेटिव चार्ज्ड आयन है तो इसको पॉजिटिव चार्ज वाले आयन्स ने घेरा हुआ होगा। और फिर दीज आयन्स, ये वाले जो आयन्स है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स, अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली, बड़ी ज्यादा मजबूती के साथ, ताकत के साथ, वेरी स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जी अट्रैक्ट करेंगे तो फिर होगा क्या बेटे, दैट्स व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इनको अलग करने में बड़ा ज़्यादा हीट का रोल होगा, बड़ी ज़्यादा हीट चाहिए, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटे, रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला यूनिट्स। जी आयनिक कंपाउंड्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, फॉर्मूला यूनिट्स, जैसा कि NaCl सोडियम क्लोराइड और KBr पोटेशियम ब्रोमाइड और कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्सेट्रा। ये एग्जांपल्स हैं आयनिक कंपाउंड्स की। मैं आपको एक एग्जांपल यहां पे समझाऊं बेटे, अगर सोडियम है, सोडियम आयन, NaCl की एग्जांपल ले रहे हैं हम, इसकी सोडियम आयन्स के ऑपोजिट में क्लोराइड आयन्स होंगे, ठीक है, इधर भी क्लोराइड आयन। अब इस क्लोराइड के आयन के ऑपोजिट में सोडियम आयन आ गया, इनको इस तरह मिला दीजिए। आप देखो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है, इसको सराउंड करने वाले नेगेटिव चार्जेस। अगर मैं एक ये लेयर हो, एक लेयर और बनाऊं तो मैं ऐसे बनाऊंगा बेटे, ताकि हमें नजर आए। अगर मैं ये कहूं कि ये वाला सोडियम है तो यहां पे क्लोराइड आयन होगा, यहां पे फिर सोडियम आयन, और यहां पे क्लोराइड आयन, यहां पे सोडियम आयन। इनको हम अगर मिला दें इस तरह, तो आप गौर करिएगा बेटा, एक क्यूब शेप बन जाती है। इसमें मैं गौर करो तो यहां पे नेगेटिव चार्ज जो Cl है, इसको इधर से भी सोडियम यानी पॉजिटिवली चार्ज ने घेरा हुआ है, यहां से भी पॉजिटिवली चार्ज ने, और अगर मैं यहां पे इधर को देखूं तो यहां पे भी पॉजिटिवली चार्ज आयन ने घेरा हुआ है। तो अपोजिटली चार्ज आयन्स ने इसको घेरा हुआ है, सराउंड किया हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अपोजिटली चार्ज आयन्स ने तीनों तरह से, तीनों सिम्मतों से घेरा हुआ है। ये थ्री डायमेंशनल है, बहुत स्ट्रांगली अटैच होंगे, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होंगे। और अगर हम बेटे दूसरी टाइप की बात करें तो वो दूसरी टाइप है कोवेलेंट कंपाउंड्स। जी कोवेलेंट कंपाउंड्स दूसरी आयनिक के बाद कंपाउंड्स की टाइप है। ये ज्यादातर मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूल्स की शक्ल में पाए जाते हैं बेटे। और मॉलिक्यूल क्या है, ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, नुमाइंदा है, यानी कि इसके अंदर जो खूबियां हैं वही कोवेलेंट कंपाउंड की खूबियां हैं ऑफ अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला।
आयनिक कंपाउंड्स को हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को मॉलिक्यूलर फार्मूला से। जैसा कि आप एग्जांपल्स में वाटर मोस्ट कॉमन सब्सटेंस आप यूज करते हैं, ये कंपाउंड H2O वाटर है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूलर कंपाउंड है बेटे, CH4 मीथेन गैस है, मीथेन गैस जो आप घरों में कुदरती गैस जलाते हो उसमें ये 85% तक मौजूद होती है। अब बेटे ये हमारा कंपाउंड्स का टॉपिक था। मेन इसके बाद एक और जो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप है मिक्सचर डिस्कस करने जा रहे हैं। मिक्सचर होता क्या है बेटा, जब दो या दो से ज्यादा चीजें चाहे वो एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स हो वो इस तरह मिक्स हो कि उनकी अपनी आइडेंटिटीज अपनी खुसूसियात जो है वो खत्म ना हो, अपनी खुसूसियात बरकरार रखें, तो हम इस तरह से कहेंगे कि ये फिजिकली मिक्स हुए हैं, केमिकली नहीं। तो इस तरह जो बनने वाली चीज होगी वो मिक्सचर होगी। जी बेटे, व्हेन टू और मोर, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स हो मिक्स अप होंगे बेटे फिजिकली, मेन वर्ड फिजिकली मिक्स अप होने और विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, किसी भी फिक्स रेशो के बगैर। मैथ्स की जरूरत नहीं है कि अब कितनी मिकदार आपने मिलानी है, आप रैंडमली भी मिक्स कर देंगे, मिला देंगे तो चीज बनने वाली जो होगी वो मिक्सचर ही होगी। दे फॉर्म अ मिक्सचर। जी बेटे, अगर हम ये बात करें ना, कंपाउंड में हमने कहा था कि कंपोनेंट्स जो होते हैं अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर जाते हैं, उनकी खुसूसियात बाकी नहीं रहती, लेकिन यहां पे रहती हैं। द कंपोनेंट्स रिटेन का मतलब होता है बेटे बरकरार रखना, बाकी रखना। रिटेन दियर ओन प्रॉपर केमिकल आइडेंटिटीज, अपनी पहचान भी बाकी रखेंगे, अपनी खुसूसियात भी बाकी रखेंगे। अगर मैं एग्जांपल्स की तरफ जाऊं तो बहुत इजी सी है बेटे। एयर, हवा आप रोज सुनते हैं, इनहेल करते हैं, ये एक मिक्सचर है। किन गैसों का मिक्सचर है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। जी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी दूसरी भी गैसेस हैं, लेकिन ये मेजर गैसेस हैं जो मिक्स होके एयर बना रही हैं, हमारी हवा बना रही है। हवा एक मिक्सचर है बेटे। और अगर मैं एक और एग्जांपल की तरफ चलूं तो यहां पे मैं, अच्छा इसके टाइप्स डिस्कस करते हैं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट। टाइप्स में ना मिक्सचर्स की, होमोजीनियस, होमो का मतलब ही सेम होता है बेटे, जीनियस यानी कि उनकी जो मिक्सिंग कॉम्पोजिशन है वो एक जैसी है हर जगह। और हीट्रो का मतलब ही डिफरेंट होता है बेटे, डिफरेंट। हीट्रोजीनियस ऐसे कि जिनमें जो कॉम्पोजिशन है, अज्जा की मिकदार है, वो हर जगह पे एक जैसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर हो सकती है तो फिर बेटा होमोजीनियस, अगर नहीं हो सकती यानी डिफरेंट है हर जगह पे, तो फिर वो हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स होंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स और हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स में डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन है और ये बोर्ड में कई दफा रिपीट हो चुका है, आप अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। ये वो मिक्सचर्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोस दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तीन अल्फाज यहां पे बड़े जरूरी हैं, यूनिफॉर्म एक जैसी, यकसा, कंपोजिशन थ्रू आउट मतलब हर जगह पे उनकी मिकदार एक जैसी है। जैसा कि हवा, इसमें जो भी गैस होगी हर जगह पे एक जैसी होगी, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। आइसक्रीम, आप आइसक्रीम का चम्मच स्कूप के जो आइसक्रीम कप है उसमें से ऊपर से खाएं उतना ही मीठा होगा, नीचे से खाएं वही मीठा वही जायका। तो हम कह सकते हैं कि हर जगह पे कंपोनेंट्स एक जैसे हैं। फिर आइसक्रीम भी होमोजीनियस मिक्सचर का आप एग्जांपल के तौर पे कोट करेंगे ये पॉइंट। और गैसोलीन, पेट्रोल, जो आप पेट्रोल यूज करते हैं बेटे, पेट्रोल जो है ये भी होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स, जी बेटे, हीट्रोजीनियस मिक्सचर जो है इनमें हर जगह पे कंपोजिशन एक जैसी नहीं है। दैट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हर जगह पे एक जैसी मिकदार नहीं है, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो इनके एग्जांपल्स में बेटे वुड, जो लकड़ी आप देखते हैं, ये हीट्रोजीनियस मिक्सचर है।
रॉक चट्टाने, बड़े बड़े पत्थर जो है ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स। सॉइल जो आपकी मट्टी ज़मीन है, ज़मीन ये भी डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट जगह पे डिफरेंट है, तो इस तरह ये मिक्सचर जो बनेगा वो भी हिट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। तो बेटे ये मिक्सचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जहां आप देखें कि हर जगह एक जैसी मिकदार है तो वो मिक्सचर नाम ले लेगा होमोजीनियस मिक्सचर। जहां पे डिफरेंट कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी हर जगह नहीं है, तो फिर वो हिट्रोजीनियस है। बेटा एक यहां पे मैं आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर करना चाह रहा हूं। कुछ कंपाउंड्स के ना फॉर्मूला शॉर्ट में बोर्ड में पूछे गए और इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं एक कंपाउंड का नाम लेता हूं बेटे, अमोनिया, इसका फॉर्मूला लिखना होता है, केमिकल फॉर्मूला, या नाम पूछ लेता है फॉर्मूला दे देता है। अमोनिया का जो केमिकल फॉर्मूला है वो बेटे NH3 है। वाटर, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो H2O है। जी बेटे शुगर, आमतौर पे हम शुगर चीनी को कहते हैं जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो बेटे C12H22O11। इसी तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको सैंड भी कहते हैं, रेत, सैंड का फॉर्मूला है FiO2। आप पेज नंबर बेटे 8 पे देखेंगे ना तो वहां पे आपको आराम से मिल जाएंगे, 8 और 9 पेज पे डिफरेंट फार्मूलाज। और ये फार्मूलाज आपने टेबल के अंदर है, ये याद करने बड़े इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए आ जाता है, MCQs भी आ सकता है। बड़े अच्छे तरीके से करिएगा बेटा, होमवर्क करना है, फीडबैक भी देना है हमें, कितना याद हो गया है, कहीं पे मुश्किल आ रही है हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपको क्लियर करेंगे बेटे। हमारा मकसद है आप घर में बैठ के फील ना करें कि आपको कुछ आता नहीं है। हम लेक्चर्स आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप अपनी डेफिशिएंसीज जो है हमारे साथ शेयर करें, हम इंशाल्लाह उनके लिए कोई रिजॉल्विंग एक्शन लेंगे इंशाल्लाह बेटे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।